वेलकम स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर आप सभी बच्चों का पटेल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान में भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, जिसमें क्या कि पहली कंडीशन होती है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्लियर है? इसमें पहली कंडीशन होती है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? क्लियर है? ये देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को बनाना है एक अवतल दर्पण। बनाया, किसे कहते हैं? अवतल दर्पण ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में कलई का लेप होता है। कहां पर बच्चा? उभरे हुए भाग में कलई का लेप होता है, उस दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ये M1 इनटू डाल लीजिए। ठीक है बेटा, इसको मुख्य अक्ष डाल लीजिए। ये P हो गया ध्रुव, ये वक्रता केंद्र हो गया C, ये मुख्य फोकस हो गया कैपिटल। क्लियर है? वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु आपकी रखी है अनंत पर। अनंत आप मान लो ये है। कैसी रखी है? लंबवत। तो आप ध्यान रखना कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वहां से दो प्रकाश किरणें चलती हैं, दोनों समांतर प्रकाश किरणें होंगी। क्लियर है? तो पहली प्रकाश किरण क्या करेगी? पहली जो प्रकाश किरण होगी वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। आपने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण पर अभिलंबोत गिरती है और वहां से परावर्तित होकर ये टकरा करके उसी मार्ग में वापस लौट आती है, यानी कि ये लौट आएगी। क्लियर है? दूसरी समांतर प्रकाश किरण आपकी चलेगी तो इसके समांतर प्रकाश किरण ये हो रही है, जो कि कहां से हो जा रही है? कहां से हो जा रही है? मुख्य फोकस से हो जा रही है, जो कि दर्पण से परावर्तित होकर क्या करती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है? ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। काटी आई डैश। अब क्या करेंगे बेटा? हम लोग क्या करेंगे? आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब आई डैश डालते हैं। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का ये क्या है? वस्तु है। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होता है, जो कि वास्तविक क्यों है? क्योंकि दर्पण के सामने है। उल्टा क्यों है? क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है, वह वस्तु से छोटा होता है। ये कहां पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। क्लियर है? फिर से एक बार सुन लीजिए। माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत अनंत पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। बिंदु ओ डैश से दो समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि अवतल दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दूसरी समांतर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो कि दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब आई डैश डालते हैं। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का
पूरा प्रतिबिंब होता है, जो कि वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। क्लियर है? चलिए दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम लोग पढ़ लेंगे बेटा, बहुत ही इजी है, आप देखिए ध्यान से। जब वस्तु, कंडीशन नंबर 2, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, और इस बार वक्रता केंद्र यहाँ पर है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है, यानी कि वस्तु वहां रखी है। ये वस्तु है आपकी, क्लियर है? एक वस्तु ओडेस अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। बिल्कुल ओडेस से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश किरण ओडेस ए नाम डाल लो। पहली प्रकाश किरण ओडेस ए मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कि दर्पण से और अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है तथा ये परावर्तित होकर के उसी मार्ग वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें, इसका नाम डाल लीजिए, इसका नाम डाल दो बी, ओडेस बी। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब आई डैश डालते हैं। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होता है, जो कि वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। यह वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य बनता है। बच्चों देखिए, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होती है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? क्या लिखेंगे आप लोग? माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। बिंदु ओ डैश से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश किरण ओ डैश ए, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कि अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऐसे होकर जाएगा। तो दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश बी दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है। कहां से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से। ओ डैश बी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि अवतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है। अतः यह दर्पण से परावर्तित होकर के उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब आई डैश डालते हैं। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होता है, जो कि वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। यह वक्रता केंद्र को फोकस के मध्य बनता है। तो बच्चों, इसी प्रकार से आपको इसकी कंडीशन करनी है। इसके बाद जो है आपको एक ही वीडियो में अगली सारी 4 कंडीशन करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना जो नोट कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।